हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में वृंदावन धाम की स्पेशल कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। श्री जी की असीम कृपा, बहुत कृपा कृपा कृपा। श्री जी है कृपा में है, तो उनकी ऐसी कृपा है कि हम सेवा में, स्वाध्याय के, चाहे श्रवण के, है ना, भक्ति के किसी अंग से हम जुड़ पाते हैं या जुड़ पा रहे हैं, या जुड़ रहे हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रयास, भक्ति में सबसे पहला स्टेप है प्रयास। प्रयास गुरु की असीम कृपा से भी प्रयास की ओर बढ़ते हैं। जब हमारी दीक्षा, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, गुरुदेव पथ चाहिए ना, कोई पथ चाहिए हमें जिस पे हम चले, कोई रास्ता। ऐसे नहीं बोलते ना कि कोई तो वो जो हमें बताए, है ना। तो इसी तरह धाम की कृपा से हम धाम के बारे में जान पाते हैं, कृष्ण के बारे में जान पाते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम हमें धाम को भी करना चाहिए। भक्ति तो है, धाम को भी करना चाहिए। और हमने श्री जी की कृपा से भागवतम का 10.29 चैप्टर करते करते आज हम उन्हीं में से कुछ वृंदावन धाम की चर्चा करेंगे। जय श्री राधे श्याम। आज बहुत दिन के बाद कक्षा है, लेकिन ये स्पेशल किसी ने ये विषय मुझे बताया, विषय में सब्जेक्ट या कुछ चर्चा करने पे बोला कि माता जी वृंदावन के जो सप्त देवालय बोलते हैं उनके बारे में कुछ, सप्त निधि क्यों बोलते हैं, सप्त देवालय है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो श्री जी पद हरि चरण चिंतन। सप्त देवालय, सप्त निधि जो हमारे हैं, निधि मतलब ट्रेजर, जो हमने खजाना हमारे आचार्यों ने हमें दिया है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि चर्चा के लिए तो उतनी योग्यता नहीं है, मैं बहुत अधम जीव हूँ, बहुत सारे अपराध बनते हैं और बनते ही रहते हैं। तो मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। मंगलाचरण उच्चारण के साथ आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त आचार्य जन की जय। वैष्णवों के चरणों में प्रणाम, श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब वैष्णव जन के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु गौरांग। तो वृंदावन धाम की दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको हम अभी समझते हैं। कौन सा? सप्त देवालय और सप्त निधि। तो वृंदावन क्यों है? पहले तो वृंदावन क्यों है विशेष? हम सब धाम हैं, लेकिन वृंदावन क्यों? क्योंकि वृंदावन साधारण नहीं है। यही वृंदावन जो हम निकुंज सुनते हैं, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, है ना। तो जो रियल वृंदावन है वो भी है, यही है। बस उसमें हमें भक्ति पे चलना है और अपना फुल डेडिकेशन भगवान के प्रति, और भगवान हमें कृपा करके वैसे चक्षु देंगे तो हम वैसी दृष्टि से देख सकते हैं। तो शास्त्रों में जैसे कहा है कि ये भगवान का नित्य धाम है। शास्त्रों में हमें बताया, क्यों बताया? क्योंकि जो हमारे आचार्य उन्होंने सबने दर्शन किया है। नित्य धाम, भगवान नित्य है, यहाँ की धूल, जिसको आप धूल बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना, रिक्शा में जाते बहुत सारी चीज़ें बताते हैं,
कि वृंदावन में बहुत धूल उठती है, सब होता है, वो क्या है? ब्रज रज। भगवान भी उसको अपने माथे पे लगाते हैं क्योंकि मेरे भक्तों के चरण है, तो हम तो क्या है ना। और वृंदावन का एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। आप वहाँ बैठेंगे, जैसा हमारा मन होगा। अगर हमारे मन में बहुत गंदगी भरी है तो वैसा नहीं हो पाएगा, शुद्ध मन होगा तो वो वृक्ष बोलना भी गलत है। तो स्वयं ऋषि मुनि है जो तपस्या में लीन है। यहाँ का जल अमृत है, स्वयं गंगा यमुना जी हैं। और हर एक कण में श्री राधा कृष्णा की प्रेम लीलाएं हैं। हर जगह पे कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि यहाँ श्याम सुंदर और हमारी प्रियाजू की कुछ लीला नहीं मिले। एक परिपूर्ण है हर चीज़ में। और ये सप्तदेव वाले क्या है? ये हमारे, अब जो मैंने सुना है मैं वही बताऊंगी। गौड़ीय वैष्णव हमारे आचार्य हैं जो, तो उन्होंने स्थापित है ये 7 मुख्य जो मंदिर है। जब आप वृंदावन धाम आए तो 7 मुख्य मेन है, देवालय कहा जाता है जिनको, मंदिर कहते हैं देवालय। तो इन मंदिरों का पूरे विश्व में प्रचार है, पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में वृंदावन की महिमा का प्रचार भी किया। जैसे श्री गोविंद देव जी, इनकी सेवा श्री रूप गोस्वामी जी के पास थे। श्री रूप गोस्वामी पाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। तो गोविंद देव जी उनकी भजन साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। और भगवान का ये सब रूप इतना सुंदर है कि भगवान और भक्त का वो प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि भगवान के पास जाएंगे, उनको भक्त चरित्र सुनना पसंद है। आप भूल जाएंगे लेकिन भगवान को याद रहेगा, वो आपको याद कराएंगे। और अभी वो जयपुर में हैं। और गोपीनाथ जी ये मधु पंडित गोस्वामी हुए। इनकी सेवा शिला मधु पंडित गोस्वामी द्वारा प्रसिद्ध हुई थी, मतलब उनको मिले थे। और गोपीनाथ जी का अर्थ क्या है? गोपीनाथ, गोपी प्लस नाथ, गोपियों के नाथ। नाम से ही पता चलता है ना कि ये गोपियों के हैं। तो गोपियों का प्रेम किस में आता है? माधुर्य प्रेम। तो ये माधुर्य रस के सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च कैसे, मतलब बहुत जो पीक पे होता है ना प्रेम, वो वाला आपको फीलिंग देंगे। ऐसी मधुरता, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अब बिल्कुल पागल हो चुका है, अब कुछ नहीं, अब वही है बस। तो ऐसे ही जब गोपियाँ विरह में, मतलब सब कृष्ण 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 कृष्ण। और गोपीनाथ जी ये है, गोपीनाथ जी हमारे। तो गोपियों के नाथ हमें क्या देते हैं? माधुर्य रस का प्रेम। और थर्ड है हमारे मदन मोहन जी। ये इनकी सेवा हम शिला सनातन गोस्वामी पाद से जुड़ी है। मदन मोहन जी का भगवान से क्या है? प्रथम जो संबंध, जैसे भक्ति में, जैसे शिला गुरुदेव महाराज से सुना है कि भक्ति भी कैसी होती है? संबंध के साथ। बिना संबंध के कुछ नहीं होता है। जैसे हम प्रेम संबंध है किसी से भाई, किसी से बहन, वो संबंध को नाम है। तो भगवान से जो ये प्रथम संबंध स्थापित करते हैं वो कौन है? मदन मोहन जी। हमें भगवान से कोई संबंध स्थापित करना है तो वो किससे मिलेगा? हमें मदन मोहन जी की सेवा पूजा करके। हमें अपना भगवान से क्या संबंध है? हम गोपी भाव में है, वात्सल्य है, माधुर्य है, किस प्रेम में है? तो वो हमें मदन मोहन जी की सेवा पूजा से। आप आते हैं हमारे प्यारे राधा दामोदर जी, श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के ये डिटीज है। और श्रील जीव गोस्वामी पाद की सेवा पूजा साधना से श्रील राधा दामोदर जी का आगमन हुआ। और राधा दामोदर, मतलब बहुत सारे आचार्यों ने भजन किया। और श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि भी है राधा दामोदर जो मंदिर है ना, वहाँ पे राधा दामोदर जी में श्रील जीव गोस्वामी जी ने वो
किया, क्योंकि वहाँ पे भजन कुट्टी भी है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का भी है, और वहाँ पे उनकी डीटीज़ भी हैं। और अब हम आते हैं हमारे प्यारे छोटू से राधा रमन जी। राधा रमन जी के टेम्पल में आप जाएंगे तो बैक साइड पे हमारे आचार्य शालिग्राम सेवा थी ना गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के पास, तो इन शॉर्ट बताती हूँ। तो शालिग्राम जी की शालिग्राम थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की सेवा से खुश हो के उनके विरह से, क्योंकि उनकी विश थी मैं तुम्हारी सेवा ऐसे करूँ कि मुझे भी तुम्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना है, तो मैं कैसे करूँ, तुम तो शालिग्राम हो, ऐसे हो। तो भगवान उनके प्रेम से खुश हो के अभी आप राधा रमन जी के जो दर्शन करते हैं वो उनके डीटीज़ हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के। तो बैक साइड पे समाधि भी है गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की। जब भी आप जाएं तो बैक साइड पे ज़रूर जाएं, दर्शन करें। और मेन मंदिर भी पीछे ही है जहाँ पे राधा रमन जी प्रकट हुए। बहुत अद्भुत लीला है गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के साथ जो जो हुआ, शायद हमारे चैनल पे है अभी, और आज भी वो विग्रह वैसे ही है और सेवा वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं ठाकुर जी। और अब हम आते श्री राधा श्याम सुंदर जी। पता नहीं बहुत कम लोग शायद गए होंगे। राधा दामोदर जी जब आते हैं तो उसे थोड़ा आगे आते हुए वहीं पे ही है, पास पास है दोनों मंदिर, सेवा कुंज भी। लेकिन अभी हम सप्त देवालय की बात कर रहे हैं, सेवा कुंज की नहीं। राधा दामोदर के पास ही है राधा श्याम सुंदर जी। तो इनकी सेवा श्रील श्यामानंद प्रभु जी से जुड़ी है। तो यहाँ पे जो विग्रह है श्री राधा रानी जी का विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ जो विग्रह है लड्डू गोपाल जी हैं, तो ऐसा बताते हैं कि श्री जी के हृदय से प्रकट है। श्यामानंद प्रभु जी से साथ तो जुड़ा ही है वो टेम्पल, लेकिन श्री जी के हृदय से प्रकट है। और अभी हम आते सप्त देवालय के गोकुलानंद, ये राधा रमन जी से आगे है। तो ये वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो जितने महान आचार्य हैं उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ इस मंदिर से जुड़ी हैं, इस देवालय से। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पूजनीय हमारे आचार्य वर्ग हैं उनके सब विग्रह यहाँ विराजमान हैं। और गौड़ीय वैष्णव परंपरा का ये पवित्र देवालय है। सप्त देवालय का अगर हम आध्यात्मिक अगर संदेश इसमें आए तो ये सातों मंदिर जो है सप्त देवालय, प्लीज़ एक बात कहना चाहूँगी, ये पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे कि हमें वहाँ जाके ये करना वो करना, वो नहीं है। इनका ये है कि इनके माध्यम से भगवान हमें मिले हैं, भगवान के साथ कैसे संबंध, सेवा, प्रेम, समर्पण का मार्ग मिलता है। तो अगर यहाँ आप जाएं तो वहाँ से ये सीखना है कि संबंध कैसे बनेगा भगवान से, सेवा कैसे, प्रेम कैसे, समर्पण कैसे, ये हमें मार्ग यहाँ से मिलते हैं। जैसे वृंदावन के 7 आध्यात्मिक निधियों में आए हैं और इनका अमूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य धन आध्यात्मिक। और इस धन के लिए ऐसे कहा गया है कि क्योंकि इनके बिना हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है। क्योंकि जब तक हम भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे, संबंध बनेगा, फिर सेवा करेंगे तो हमें सेवा करेंगे। जैसे हम किसी से प्रेम चाहते तो पहले उसके बारे में जानेंगे ना, उसके बारे में हम, जैसे किसी प्रेमी प्रेमिका ही आ जाता है तो प्रेमी प्रेमिका जो भी है वो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह फिर संबंध बनता है, सेवा आती है, फिर हमें भगवान से प्रेम होता है, भक्तों से श्रवण करते हैं, प्रेम होता है, फिर समर्पण आता है भगवान के प्रति। तो ये सप्त निधि जो है हमारी, ये ऐसी निधियां हैं। सप्त दिवाले हुए, लेकिन अब हम क्या समझ रहे हैं, सप्त निधि ये निधियां हैं हमारी, क्योंकि गुरु कृपा सबसे, देखिए इनके बिना हमारी भक्ति 0 है।
गुरु कृपा, क्योंकि गुरु के बिना हमें भागवत प्राप्ति नहीं होगी। कठिन है मीन्स। और सेकंड वैष्णव संग, भक्ति वैष्णवों की संगति से, वैष्णव संग से बढ़ती है। हरि नाम, कलयुग का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हरि नाम, बड़ा धन, सबसे बड़ा धन हरि नाम। हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम केवलम, कले नस्तेव नस्त गतिर अन्यथा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे जीवन का आधार है। फोर्थ, श्रीमद् भागवत, भागवत भगवान का ही स्वरूप है। नहीं, भगवान ही है। श्रीमद् भागवतम भगवान ही है। आप रूप भी बोल सकते हैं, भगवान के बहुत सारे रूप है, इतने सारे अवतार लिए हैं, तो श्रीमद् भागवतम भी भगवान का ही रूप है। देन सप्तनिधि में हमारा वृंदावन धाम भी आता है। श्रीधाम वृंदावन धाम, धाम स्वयं भगवान का स्वरूप है। धाम को ऐसे मत सोचिए कि सड़कें हैं, पेड़ है, यमुना जिस तरफ है और बहुत सारे मंदिर हैं, नहीं। श्रीधाम वृंदावन, जब भी पुकारो आप श्रीधाम बोलिए, श्रीधाम वृंदावन। ऐसी कृपा है, अगर आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर दिन में आप श्रीधाम वृंदावन बोलते हैं ना, उससे बहुत कुछ हो जाता है। वृंदावन में वो प्रेम की एक पुकार आती है कि विरह फील हो रहा है वृंदावन के बिना। वैसे तो श्री गुरुदेव महाराज बताते हैं कि यहाँ पे आपका भजन अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि शिव जी की कृपा से धामवास मिलता है, मतलब जो बहुत लकी पर्सन्स हैं, लेकिन धाम में आने के बाद भी मेरे ही एक माता जी, उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि जब मैं धाम में नहीं थी तो ना मुझे बहुत विरह फील होता था, तो मैं रोती थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, फैमिली को छोड़ा और वो धाम में वास करने लगे। फिर उन्होंने बताया कि धाम में आने के बाद अब मेरा वो प्रेम नहीं है, अब मुझे विरह नहीं है, अब मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं परिक्रमा नहीं गई, मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरा कुछ दर्शन नहीं बना। ये होता है ऐसा जब हमें बहुत इजीली कोई चीज़ मिल जाती है ना, चाहे पैसा ही है, मेहनत किए भी ना मिल गया, तो हम वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में कोई आते हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ईजीली हमें मिल गए हैं तो वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरह श्रीधाम वृंदावन को ऐसे मत समझिए, श्रीधाम वृंदावन स्वयं भगवान ही है। जब धाम भगवान इस धरा धाम पे आते हैं तो पहले वृंदावन आता है। तो सोचिए, भगवान का स्वरूप है, तो हम उस धाम को गंदा करेंगे क्या? जैसे आजकल सब गंदा करने पे तुले हुए हैं, इतना सब कुछ गंदा गंदा हो रहा है, तो क्या हम अपने भगवान के स्वरूप को गंदा करेंगे? अच्छा लगेगा क्या? इस चीज़ को सोचना चाहिए। और श्री तुलसी महारानी शिव, मतलब वृंदावन है तो वृंदा देवी नहीं होगी तो कैसे होगा? हमारी सप्तनिधियों में हमारी वृंदा देवी भी हैं। क्यों? वृंदा देवी ही भक्ति है। भक्ति के 64 अंग में भक्ति देवी क्या है? वृंदा देवी। और वृंदा देवी से ही एकादशी, भक्ति के 64 अंगों में जब 64वां अंग है वो एकादशी भी है। इस पे हम कभी चर्चा करेंगे। और तुलसी महारानी, इनके बिना भक्ति अधूरी है, इनके बिना हम भगवान को भोग नहीं अर्पण कर सकते। और वृंदा देवी ही भगवान की सब केयर करते हैं। पूरे जो वन है, सब है, जिनका नाम है वृंदावन। वृंदावन की देवी कौन है? वृंदा देवी मीन्स तुलसी महारानी। और श्री राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा, 7 निधि, सप्तनिधि में 7वीं निधि कौन सी है? जब हमें सब कुछ मिल गया, संबंध पता चल गया, भागवतम आ गया, तुलसी महारानी आ गई, तो फिर क्या होगा? संपूर्ण साधना जब मिली तो इस साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारी लाइफ का गोल क्या है? हमें प्रिया प्रियतम की सेवा, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा। तो वो सेवा भाव कैसे आएगा? ये 7 हमने जो भी स्मरण किए, गुरु कृपा, वैष्णव संग, हरि नाम, श्रीमद् भागवतम और श्रीधाम वृंदावन। भागवतम हम जितना श्रवण करेंगे, उसके बाद हमें श्रीधाम वृंदावन मिलेगा।
तुलसी महारानी मिलेंगे, वृंदा देवी। वृंदावन में एंट्री श्री जी की कृपा, मतलब श्री जी की, कृष्णा की, सबके लिए वृंदा देवी ही केयर करते हैं। और लास्ट में हमें हमारा गोल तक पहुंचाते हैं। क्या गोल है? श्री कृष्णा, राधा कृष्णा का प्रेममय सेवा तक। और वैसे हमने क्या जाना, केवल मंदिर जाना ही वो नहीं है कि हम जी क्या यादें लेके गया। जैसे हम जाएंगे कहीं कि हम ना वृंदावन गए थे, तो क्या किया वृंदावन में, कोई एक याद, कोई एक मेमोरी क्या लेके गया? सिर्फ वही वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में गलियों में हम गए थे, तो लेकिन क्या देखा, क्या पाया, क्या आप क्या लेके गए? आप निधि बन गए, वहाँ गए, तो आपके जीवन में क्या चेंजेस आए? क्या उसको कभी आपने नोट किया है अपनी लाइफ में? जब आप श्री धाम वृंदावन से गए, एक कॉपी पेन रखिए, उसमें नोटिस कीजिए कि मैंने अपने आप में क्या चेंजेस लाए। क्या मैं अभी भी लोगों के बीच में बैठ के निंदा स्तुति करती हूँ? क्या अभी भी मेरी फैमिली के साथ मेरे वैसे रिलेशन है? क्या अभी भी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? क्या अभी भी मैं किसी भक्त को गलत बोल रही हूँ? ये सारी चीज़ें, क्या अभी भी मुझ में हरिनाम के प्रति प्रेम जागा है, धाम के प्रति श्रद्धा हुई है, या फिर जस्ट टाइम पास? जब हम मंदिर से लौट के जाएं तो हमें ये सारी चीज़ों का अपने में शामिल होना चाहिए कि हमने क्या लाभ हुआ। लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि गुरु की शरण हुई, मतलब ऐसे सोचना चाहिए ना कि गुरु की शरण लें, हरि नाम करें, भागवतम को सुने, वैष्णव सेवा करें, धाम का इज्जत करें, सम्मान करें, धाम से जो प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं, उनका आदर सत्कार करें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। श्री धाम से आप लौट के गए या श्री धाम के प्रति आपको कुछ है, तो उसके बाद आपके पास ये चेंजेस अगर आपके अंदर आ रहे हैं ना, तो समझो जीवन सफल हो गया। आप कहीं नहीं जाना, चुपचाप अपनी गृहस्थी संभालो और भजन करो। ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर सप्त देवालय जान लिए, सप्त निधि जान लिए, फिर भी चेंजेस नहीं है, तो फिर कैसे होगा? श्री सनातन गोस्वामी पाद जिन्होंने हमें श्री मदन मोहन जी दिए। सनातन गोस्वामी पाद, एक ब्राह्मण के घर में मदन मोहन जी की सेवा होती थी, तो ठाकुर जी स्वयं सनातन गोस्वामी पाद से सेवा लेना चाहते थे। तो वो गोस्वामी जी की ड्रीम में आए और आके बोला कि मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है। तो वो जो जिनके घर पे सेवा लेते थे, तो उन मैया को बोला कि कल वो आएगा मधुकरी करने, ऐसे ऐसे मुझे उसके साथ जाना है। ऐसे करके इन शॉर्ट बता रही हूँ। सनातन गोस्वामी तो बहुत सरल थे, वो बेचारे जो माधुकरी करते थे, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें कैसे करूँगा भगवान तुम्हारी सेवा। उन्होंने जाके मदन मोहन टेम्पल, जो आप अभी भी देखते हो परिक्रमा मार्ग में, तो उन्होंने पेड़ पे जाके उनको लटका दिया। तो जब वो माधुकरी करके आते थे तो वो वही रोटी देते थे। तो एक दिन बोला ने बोला ठाकुर ये ले लो। तो बोलते ऐसा है, मैं सूखी रोटी नहीं खा जा रही है, कल तुम नमक ले आना। फिर वो नमक लाए, फिर उसके बाद कुछ घी ले आना, फिर सब्जी। तो उन्होंने बोला फिर एक दिन उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारे में यही सब कुछ करता रहो। ऐसे ठाकुर जी हैं। ये मदन मोहन जी जीव का भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। ये स्टोरी तो बहुत बड़ी है, मैं ऐसे इन शॉर्ट छोटी सी बता रही हूँ कि ये जो भव्य मंदिर बना था, तो इसमें कोई बिजनेसमैन थे, उनकी ना नाव फंस गई थी यमुना जी में। तो मदन मोहन जी की कृपा से वो नाव निकली, तो फिर उन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया। तो ऐसे मदन मोहन जी। और श्रील रूप गोस्वामी पाद के पास थे श्री गोविंद देव जी, जो आज हम जयपुर में दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को वृंदावन भेजा था। सॉरी, मेरे टाइम ओवर हो रहा है। और एक दिव्य संकेत से एक स्थान पर गाय रोज़ अपना दूध बहाती थी गिरिराज पे ना। तो फिर गोविंद देव जहाँ उन्होंने बोला था कि यहाँ पे गाय दूध बहा रही है ना, तो वहाँ पे हैं गोविंद देव जी। इस तरह गोविंद देव जी प्रकट हुए। किनको मिले, किनके थे सेवित ठाकुर? रूप गोस्वामी पाद के। तो मधु पंडित जी के, गोपीनाथ जी। तो मधु पंडित जी गोस्वामी, मतलब मधु पंडित गोस्वामी जी वंशीवट पर ठाकुर जी से रो धो कर रोते रहते थे, मुझे दर्शन। गोपाल भट्ट जी भी ऐसे ही करते थे। तो
मतलब निष्कपट भाव था ना, कुछ स्वार्थ नहीं था। तो भगवान उनसे भक्ति से प्रसन्न हुए तो गोपीनाथ जी प्रकट हुए। वो कौन है? गोपियों के नाथ, जैसे हमने अभी चर्चा। तो प्रेम रस की ओर लेके जाते हैं, तो हमें गोपीनाथ जी को प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेम रस चाहिए। और गोपाल भट्ट जी का भी बताया, राधा रमन जी उनके हैं। तो जीव गोस्वामी पाद जी श्री राधा दामोदर जी में उनके सेवित ठाकुर हैं। शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने हाथों से ये विग्रह बनवाकर जीव गोस्वामी पाद जी को सेवा के लिए दिया था। अगर आप राधा दामोदर मंदिर में गए हैं तो आप बहुत सारे ठाकुर जी हैं। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने आजीवन अत्यंत प्रेम से पूरा जीवन सेवा की, और गौड़ीय वैष्णव का ये मेन टेम्पल बना। और श्यामानंद प्रभु जी के श्री श्याम सुंदर, श्यामानंद प्रभु राधा रानी की विशेष कृपा उन पे हुई थी। और हमारी परंपरा में ऐसे वर्णित है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्याम सुंदर जी ने उन्हें अपनी सेवा प्रदान की थी। सौभाग्य मिला उनको। और इस विग्रह की सेवा आज भी इसी परंपरा में चल रही है। और लोकनाथ स्वामी जी के थे गोकुलानंद जी। गोकुलानंद मंदिर वहीं पास में है राधा रमन जी के। तो वहाँ पे बहुत सारे पूजनीय हमारे आचार्य, पूजनीय बहुत सारे आचार्यों के मतलब विग्रह वहाँ है। और लोकनाथ स्वामी और गौड़ीय आचार्यों की भजन परंपरा से ये जुड़ा है, इसलिए सप्त दिवालियों में बहुत आदर से देखा जाता है। और ये सब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं। और शिव जी की कृपा से हम देखते हैं कि भगवान केवल मंत्रों, कई लोग बोलते हैं ना मंत्र ये कर रहे, वो मंत्र या कोई विधि कुछ नहीं चाहिए भगवान को। जैसे भगवान बोलते हैं कि मुझे तुम भोग बोलते हो 56 भोग, लेकिन मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है ना, तो यो में भक्त्या ना, तो भगवान बोलते हैं मुझे तुम पत्रम पुष्पम फलम, मतलब कुछ भी। इसी तरह भक्ति के लिए भगवान बोलते हैं मत करो तुम मंत्र, कुछ भी विधि मत करो, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारा शुद्ध प्रेम में तुम्हारा जो मन है ना निष्कपट होना चाहिए। अब सनातन गोस्वामी पाद की सादगी, रूप गोस्वामी पाद की इतनी डेडिकेशन, मधु पंडित जी का वो विरह भाव, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की सेवा भावना, जीव गोस्वामी पाद की निष्ठा, इसलिए ये सब ने भगवान मतलब सब ने सिद्ध किया और भगवान को अपने प्रेम से बांध लिया। और वृंदावन के जो ये सप्त दिवाले हैं, केवल ये 7 मंदिर नहीं है, ये 7 हमारी प्रेममयी कथाएं हैं। यहाँ पे भक्त की जो भक्ति है ना, भगवान को अपने सामने प्रकट किया। जो भक्त की भक्ति नहीं प्रकट किया, मंत्रोच्चारण या कुछ बड़े बड़े यज्ञ ये सब में नहीं, एक भक्तों ने जो भक्ति की इतना विविश कर दिया कि भगवान प्रकट हुआ। और इस मंदिर में राधा दामोदर जी में गिरिराज शिला भी है। तो आज की कक्षा को विराम, गिरिराज शिला की कल की कक्षा में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मेरे को खुद गिरिराज से बहुत प्रेम है। जब बहुत विरह होता है गिरिराज भगवान से, तो इस मंदिर में हम दर्शन करने पहुंचते हैं। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, श्री राधा